स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बाय मेथड ऑफ डिवीजन। देखिए यहां पर दिया हुआ है 4x² ओवर y², 8x ओवर y प्लस 16, 12y ओवर x हमारे पास जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है अंडर द स्क्वायर रूट वो क्या है 4x² ओवर y² प्लस 8x ओवर y प्लस 16 प्लस 12y ओवर x प्लस 9y² ओवर x²। तो मैंने बताया था आपको कि आपने जो पहला स्टेप है वो ये इंश्योर करना है कि ये किसी एक वेरिएबल के लिहाज से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो आप देख रहे हैं कि x ओवर y के लिहाज से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम देखते हैं जो इसके अंदर जो पहली टर्म है, इसके अंदर जो पहली टर्म है वो है 4x² ओवर y²। देखें इसको मैं अगर इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करूं इसके ऊपर तो मुझे क्या हासिल होगा 2x ओवर y। तो हमारे पास ये वो पहली चीज है जहां से हमने अपना काम स्टार्ट करना है। अच्छा अब देखें कि हमारे पास 2x ओवर y है। अब इसको मैं इसी नंबर से इसी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। देखें 2x ओवर y को 2x ओवर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² ओवर y² आ जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और जो रह जाएगा 8x ओवर y प्लस 16 प्लस 12y ओवर x प्लस 9y² ओवर x² आ जाएगा। अब देखें होगा ये कि जब इसको मैं नीचे उतारूंगा तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा 4x ओवर y आ जाएगा। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां आपके सामने। देखें 4x ओवर y है। देखें यहां पर ये था आपका जो असल टारगेट है वो ये है और यहां पर था हमारे पास 4x ओवर y था। अब देखें मैंने इसको यहां दोबारा लिखा है लेकिन मैं इसको यहां से यूज करूंगा। देखें 4x ओवर y है। अच्छा अब देखें कि यहां पर 8x ओवर y है और यहां बाहर 4x ओवर y है तो मैं 4x ओवर y को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 8x ओवर y आ जाएगा। तो मैं यहां ये करूंगा कि मैं यहां पर भी 2 ऐड करूंगा और मैं इसको यहां पर भी ऐड कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा देखें जरा, ये जो 2 है जो मैंने यहां 2 लिखा हुआ है इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4x ओवर y के साथ तो ये आ जाएगा 8x ओवर y प्लस वो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा 12 प्लस 12y ओवर x और 9y² ओवर x² आ जाएगा। अब देखें अब इसको नीचे उतारूंगा तो ये एज इट इज नीचे आएगा 4x ओवर y। बट मैंने बताया था इसको आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारे पास 4 बन जाएगा। अच्छा अब देखें अब यहां 12 है और यहां 4x ओवर y है। एक तरफ 12 है और एक तरफ 4x ओवर y है तो मैं 4x ओवर y को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वह 12 बन जाए। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि इसको मैं 3y ओवर x से मल्टीप्लाई करूंगा। आई एम रिपीटिंग अगेन
कि 4x ओवर वाई को 12 बनाने के लिए इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। बेसिकली वो नंबर होगा 3y ओवर एक्स। तो मैं उसको यहां लिखूंगा प्लस 3y ओवर एक्स, और ये चीज मैं यहां पर भी ऐड करूंगा प्लस 3y ओवर एक्स। ये देखें, जो नंबर मैं यहां लिखूंगा वही नंबर मुझे यहां लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। आप जो पहला 4x ओवर वाई है उसको 3y ओवर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंपली क्या आ जाएगा 12 प्लस। अच्छा, अब ये जो नंबर है 3y ओवर एक्स, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आ जाएगा 12y ओवर एक्स आ जाएगा प्लस। अब इसी 3y ओवर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3y ओवर एक्स के साथ तो ये 9y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मैंने यहां पर इस तरह से किया है, देखें ये 12 था और इधर हमारे पास 4x ओवर वाई था। अब बेसिकली 4x ओवर वाई को मैंने मल्टीप्लाई 3 इंटू वाई ओवर एक्स से किया ताकि y से कैंसिल हो जाए, x से कैंसिल हो जाए और रिजल्ट क्या आ जाए हमारे पास है 12 आ जाए। ये रीज़न थी, इसको 3y ओवर एक्स से मल्टीप्लाई किया था। अब देखें हमारे पास जो आंसर आ गया है वो आंसर ये है। ये जो आपका सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये 2x ओवर वाई प्लस 2 प्लस 3y ओवर एक्स, ये फाइनल आंसर है हमारे पास। तो इसको देखें, मैं यूं लिखूंगा दिस इम्प्लाइज प्लस माइनस 2x ओवर वाई प्लस 2 प्लस 3y ओवर एक्स इज आंसर। यानी कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास ये दिया हुआ था, देखिए ये दिया हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस 8x ओवर वाई प्लस 16 प्लस 12y ओवर एक्स प्लस 9y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सॉल्व किया जब हमने, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 2x ओवर वाई प्लस 2 प्लस 3y ओवर एक्स, और बाहर हमने प्लस माइनस लगाया। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर नंबर 6 का। इसमें हमने ये सीखा कि बाय डिवीजन मेथड किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को किस तरह से उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं।